खदान साफ करते समय लड़के को तार का एक टुकड़ा दिखाई दिया। लड़के को तुरंत पता चल गया कि यह एक सतत खदान थी, लेकिन आपके साथियों को नहीं पता कि क्या हो रहा है। इसे मत उतारो। जो ध्वनि बजती है उसका अर्थ है मृत्यु। यह एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म रूपांतरण है। 9 मई 1945 को जर्मन सेना पीछे हटने में विफल रही, लेकिन फिर भी डेनमार्क में 2,30,000 बारूदी सुरंगें छोड़ी गईं। बारूदी सुरंगों से होने वाली गुप्त आपदाओं को खत्म करने के लिए डेनमार्क ने बमों को निष्क्रिय करने के लिए पकड़े गए कैदियों का उपयोग करने का निर्णय लिया, लेकिन कैदी 18 साल से कम उम्र के बच्चे थे। उन्होंने पहले ही बच्चों को मिशन पर भेजना शुरू कर दिया है। एक बच्चे ने झट से बारूदी सुरंग खोल दी, कांपते हुए डेटोनेटर ले लिया और सफल हो गया। बच्चों द्वारा खदानें साफ करने की प्रक्रिया बहुत सहज थी। उनके चेहरों पर भी मुस्कान थी। सभी खदानों को साफ करने के बाद अंत में बच्चों ने खदानों को साफ करने के लिए एक छोटा समूह बनाया। वे समुद्र के किनारे एक ऐसे क्षेत्र में आए जहां खदानों की संख्या 4,500 तक थी। उनका कमांडर, जिसका नाम कार्ल है, एक सैनिक है जो जर्मनों से बहुत नफरत करता है। युद्ध के कारण उन्हें कई रिश्तेदारों और साथियों को खोना पड़ा। वह बच्चों को रेतीले समुद्र तट पर ले गया। कार्ल ने बच्चों से कहा, इस सैंडबार में 45,000 खदानें हैं। यदि उनमें से 11 विस्फोट से नहीं मारे गए तो उनमें से प्रत्येक को 1 घंटे में उनमें से 6 को हटाना होगा। 3 महीने के भीतर मिशन पूरा हो गया। उस समय उन्हें वापस उनके देश छोड़ दिया जाएगा। 11 लोग एक पंक्ति में रेंग रहे हैं। रेत के नीचे सावधानी पूर्वक जाँच करने के लिए लोहे की छड़ों का उपयोग करें। यदि आपका सामना किसी कठोर वस्तु से होता है तो इसका मतलब है कि नीचे खदानें हैं। फिर इसे सावधानी पूर्वक हटा दें। अंततः कार्ल उन्हें वापस लकड़ी के कमरे में ले आया। कैदियों को भागकर परेशानी पैदा करने से रोकने के लिए उसने दरवाजा भी बंद कर दिया। जल्द ही तीसरा दिन आ गया और बम लड़कों के पास अभी भी खाने के लिए कुछ नहीं था। कार्ल को खोजने के लिए टीम की ओर से वर्नर बॉय टीम का कप्तान है। मैं पूछना चाहता हूँ कि हम कब खा पाएंगे? आपको कैसा लगता है? मूल रूप से आपके वरिष्ठों ने आपको भोजन नहीं दिया, आप खाने के लायक नहीं हैं। शयन कक्ष में वापस। उस रात एक लड़के ने कुछ खाना चुरा लिया। अगले दिन पूरी टीम की सेहत में दिखे लक्षण। उनका मनोबल बहुत गिर गया और उन्हें उबकाई आने लगी। इस अवस्था में भी वे खदानों को साफ करने में लगे रहे। जिस लड़के ने लकड़ी का एक टुकड़ा निकाला उसे सफल निष्कासन माना गया, लेकिन पास में ही एक लड़के की तबीयत खराब थी और उसे उल्टी होने लगी। वर्नर उठे और स्थिति देखने के लिए आगे बढ़े। विल्हेम। विस्फोट के कारण विल्हेम ने अपने हाथ खो दिए और बाकी लोग चुपचाप चिल्लाने लगे। उन्होंने यह दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। एक जगह मौन रहें, हिलने की हिम्मत न करें। कमरे में कार्ल ने चीखें सुनी, लेकिन बच्चों द्वारा मदद के लिए पुकारने के बावजूद उसने कुछ नहीं किया। जल्दी करो और हमारी मदद करो, विनती करो, हमें बचाओ। माँ, माँ। यह सुनकर अंततः उसने दर्द से राहत पाने के लिए एक सुई ले ली। फिर लड़के को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के लिए एक कार बुलाई। जब उसे पता चला कि सभी लोग बीमार हैं, अंततः उनमें से एक ने सच बता दिया, क्योंकि वे इतने भूखे थे कि उसने कल रात चारा चुरा लिया। खास स्थिति की जांच करने के लिए खेत में गया। पता चला कि मवेशियों के भोजन में चूहे का मल मिला हुआ था। जब उसे पता चला कि सभी बच्चे इसी वजह से बीमार हैं, तो महिला हंस पड़ी। तुम क्यों हंस रहे हो? क्योंकि वे जर्मन हैं। ऐसा लगता है कि युद्ध ने उस पर असर डाला। लौटने के बाद कार्ल बच्चों को उनकी आंतों को धोने के लिए ढेर सारा समुद्री पानी पीने के लिए ले गया। फिर वह बैरक में गया और बच्चों के साथ बांटने के लिए कुछ खाना चुरा लिया। 5 दिनों में यह पहली बार है जब वे भोजन कर सकते हैं। खाने के बाद उसने बच्चों को इकट्ठा किया। कहा कि मैं विल्हेम को देखने गया था जो घायल था, और जब विल्हेम ठीक हो जाएगा तो वह संभवतः उसे वापस जर्मनी ले जाएगा। बच्चों को मालूम नहीं था कि कल रास्ते में विल्हेम की मौत हो गई। उसके बाद हर दिन उन्होंने खदानों को साफ करने के लिए कड़ी मेहनत की। कठिनाइयों के बावजूद कोई भी घायल नहीं हुआ। एक दिन पहले तक एक लड़के को एक बारूदी सुरंग मिली जिस पर तार का एक टुकड़ा अभी भी लगा हुआ था। लड़के को तुरंत पता चल गया कि यह खदानों की एक श्रृंखला थी, तो लड़के ने झट से यह बात अपने साथियों को बता दी। इसे मत हटाओ, लगातार 2 खदानें एक दूसरे के बगल में हैं। एक जवान लड़का अपनी जान लेकर भाग गया क्योंकि जो पहले घायल हुआ था उसका अपना भाई था। कार्ल ने आवाज सुनी और दौड़कर चुप हो गया। अब 11 लोगों के साथ सिर्फ 9 लोग बचे हैं। क्योंकि दूसरे भाई को उत्तेजित न करने के लिए कार्ल ने एक शामक इंजेक्शन लगाया। पहले लेट जाओ, तुम्हें और आराम करना चाहिए। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसे बचा लोगे? न जाने कब इन बच्चों ने धीरे धीरे कार्ल को भी प्रभावित कर लिया।
उसने उस दरवाजे पर भी ताला नहीं लगाना शुरू कर दिया जहाँ बच्चों को बंद किया गया था। कभी कभी उन्हें फुटबॉल खेलने के लिए समुद्र तट पर एक दिन की छुट्टी दें। एक अधिकारी और उसके कैदियों के रेत पर चलने की कल्पना करना कठिन है। कार्ल खुशी से अपने कुत्ते के साथ खेलता है। कुत्ता फट गया और मर गया। इससे कार्ल फिर से क्रूर युद्ध के बारे में सोचने लगा। वह इतना क्रोधित था कि उसने कैदियों पर चिल्लाना शुरू कर दिया, बेवकूफ, तुम सब मूर्खों का एक समूह हो। मूलतः मैं मूर्ख जर्मन भेज रहा था। आप मुझे यह आश्वासन क्यों देते हैं कि तट पर कोई खतरा नहीं है? उन्होंने 9 लड़कों को हाथ में हाथ डालकर समुद्र तट पर चलने को कहा, यह देखने के लिए उनके जीवन का परीक्षण करें कि क्या उन्होंने खदानें साफ कर दी हैं या नहीं। अगले दिन दूसरे खेत से एक महिला दौड़कर आई। पता चला कि उसकी बेटी खदान क्षेत्र में घुस गई है। बच्चे खदान क्षेत्र की ओर दौड़ पड़े। उसके चारों ओर हर जगह बारूदी सुरंगें थीं। उसकी माँ ने उससे कहा कि वह इधर उधर न भागे। वर्नर लोहे की छड़ पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक वह लड़का, जिसके भाई को बम से उड़ा दिया गया था, प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गया। लड़के को सीधे लड़की के पास जाने में कोई झिझक नहीं हुई। लड़के ने बैठकर लड़की से बात की। दूसरी तरफ वर्नर ने रास्ते में माइनस्वीपिंग में महारत हासिल कर ली और आखिरकार वर्नर लड़की की तरफ पहुंच गया। लड़के ने लड़की को पकड़ लिया और सुरक्षित क्षेत्र में चला गया, जबकि दूसरा लड़का नहीं हिला। यह पता चला कि उसके भाई की मृत्यु का लड़के पर प्रभाव पड़ा। उसे लगा कि उसके लौटने की कोई उम्मीद नहीं है। चीख पुकार का सामना करते हुए वह पीछे मुड़ा और वापस खदान क्षेत्र की ओर चला गया। अब 11 लोगों के पास सिर्फ 8 लोग बचे हैं। अपने साथी को खोने वाले बाकी बच्चों का मूड और भी खराब होता जा रहा है। वर्नर अभी क्या सोच रहा है यह नहीं पता, जब तक कार्ल ने उसे वापस नहीं बुलाया। मुझसे बात करो, यह बहुत जल्दी गुजर जाएगा, यह बहुत जल्दी गुजर जाएगा। बहुत जल्द घर आऊंगा, बहुत जल्द घर आऊंगा। इसके बाद 8 लोगों ने वहां सभी खदानें साफ कर दी। उन्होंने एक एक करके बमों को बम ट्रक में लोड करना शुरू कर दिया। बच्चे काम करते थे और बातें करते थे। वे चर्चा कर रहे थे कि लौटने पर क्या करना है। शराब पिएं, स्वादिष्ट भोजन करें, प्यार में पड़ें, वापस लौटने पर अच्छे जीवन का सपना देखें। विस्फोट क्षितिज तक गूंज उठे। कार्ल ने विस्फोट सुना और तुरंत दूसरों के साथ भागा। चारों ओर अंधेरा छा गया, यानी 11 लोगों की टीम में केवल 4 लोग ही जीवित बचे हैं। आखिरकार वे कार में बैठे और वहां से चले गए, लेकिन उन्हें घर न जाने का इंतजार है। यह पता चला कि उन्हें एक बड़े बारूदी सुरंग क्षेत्र में जाना पड़ा जब तक कि वे सभी मर नहीं गए। जब कार्ल को इस बारे में पता चला तो वह तुरंत अपने वरिष्ठ के पास गया। उन्होंने अपने वरिष्ठों से कहा कि वे बच्चों को घर भेजने का अपना वादा पूरा करें, लेकिन वरिष्ठों ने कहा कि जब तक एक दिन खदानें साफ नहीं हो जाती सभी जर्मन नहीं जा सकते। मैं आपसे विनती करता हूँ कि उन बच्चों को घर भेज दें। यहाँ सुनो, आप उनके लिए भी बोलते हैं, मैं उन्हें खुद मार डालूंगा। पहले दिन से ही तुमने मेरा मजाक उड़ाया। वे सिर्फ बच्चों का एक समूह हैं। कुछ लोग आज भी अपनी माँ की तलाश में रोते हैं। आखिरकार वे जर्मन हैं। अपने वरिष्ठों की बातों का सामना करते हुए कार्ल खंडन नहीं कर सका, क्योंकि वह पहले भी ऐसा ही था। कभी उस खदान क्षेत्र में एक कार थी जिसमें 4 बच्चे थे। कार काफी देर तक चलती रही और फिर रुक गई। जब पट्टा खोला गया तो वह कार्ल था। उन्होंने चारों बच्चों को कार से बाहर निकलने को कहा। यही है दिशा। सीमा तक पहुंचने के लिए 500 किलोमीटर और चलें। आप जर्मनी वापस जा सकते हैं। भाग जाओ, दौड़ना। कार्ल आदेशों का विरोध करता है। उन्होंने खुद ही 4 बच्चों को रिहा करने का फैसला किया। शायद सैन्य अदालत उनका इंतजार कर रही है। यह एक ऐसी फिल्म है जो युद्ध विरोधी विषय का उपयोग करती है। 1,50,000 से अधिक बमों और खदानों को साफ करने के लिए 2,000 से अधिक युद्ध बंदियों को लिया गया। आधे से अधिक कैदी मारे गए और घायल हो गए, और वे सिर्फ युवा पुरुष हैं। समाप्त।